अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2D। उससे पहले हम प्रैक्टिस नाउ जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे या जिस टॉपिक पे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो है इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, कार की इंश्योरेंस होती है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस क्या होती है कि किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट एग्रीमेंट होता है कि लेट्स सपोज अगर हम कार इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका ये होता है कि किसी बैंक के साथ या कोई जो इंश्योरेंस कंपनी होती है तो हम उनके साथ से इंश्योरेंस में एग्रीमेंट ये होता है कि अगर बाय चांस खुदा न खास्ता कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो रीन्यू या फिर मॉडिफाई करवाने का जो एक्सपेंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि हम उनको इंश्योरेंस कंपनी को साल का एक मखसूस अमाउंट होती है जो फिक्स हो जाती है, जो हमने साल बाद उनको देनी होती है। ठीक है। अब साल में बेशक वो एक्सीडेंट हो या फिर ना हो, लेट्स सपोज कि अगर कार का एक्सीडेंट होता है, हो जाता है और उसके ऊपर एक्सपेंस आता है 10 लाख का, तो वो कंपनी पे करेगी। लेकिन आपने जो साल का जो एग्रीमेंट है, आपने 20 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है या 30 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आपने हर साल मैक्सिमम 10,000 उनको देने होंगे। 10,000 या 20,000 या 30,000, इस तरह से वो इंश्योरेंस आप लोगों की चलती रहती है। तो लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसे ही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज, अब आते हैं प्रैक्टिस नाउ पे, कि प्रैक्टिस नाउ में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अ मैन इंश्योर हिज लाइफ। अब एक आदमी है जिसने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाई है और वो कितने की, 5 लाख रुपए की। ठीक है। 5 लाख की उसने इंश्योरेंस करवाई है कि अगर वो खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो पीछे वो वाइफ होगी या बच्चे होंगे तो उनको कंपनी वाले जो हैं वो 5 लाख रुपए देंगे। अब वो क्या करेगा, आदमी जो है जिसने इंश्योरेंस करवाई है वो हर साल एनुअल प्रीमियम हर साल जो है वो 2.5% देगा। अगर 5 साल की उसकी इंश्योरेंस है तो वो 5 साल वो 5 लाख रुपए का जो वो 2.5% बनता है वो उसको पे किया करेगा। अब वो 2.5% कितना बनता है हम वो फाइंड करेंगे। नॉर्मली भी हम क्या करते थे, हमने किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती थी, जैसा कि चलें हम क्वेश्चन के ऊपर ही आते हैं, आप अंडरस्टैंड करके होंगे कि हमने 5 लाख का 2.5% कैसे निकालना है। हम 5 लाख को 2.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2.5% से, मैं ढाई ढाई बोल रहा हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा, ये मे भी समझ आ भी गई होगी कि 2.5% से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख ज़रब या मल्टीप्लाई 2.5% की जगह पे नीचे आ जाएगा आपके पास 1/100, या आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 2.5% से तो आपके पास आ जाएगा 12,500। तो ये जी उसकी एनुअल कॉस्ट होगी जो उसने एनुअल उसको पे करनी है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब अगर ऐसे ही पार्ट 2 में देख लें, प्रिया जो है वो पे करती है 21,000 21,000 प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम ऑन हर लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। अब वो 21,000 ये वाले हैं, मतलब कि उसने इसकी वो वैल्यू बता दी है, एनुअल प्रीमियम जो है वो बता दिया है पहले, और वो कहता है कि उसकी जो इंश्योरेंस है वो है 6 लाख रुपए की, 6 लाख की। तो अब रेट बताना है कि रेट क्या होगा, मतलब कि ये रेट था, ये रेट बताना है। ओके। अब यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि अगर हम इसी के हिसाब से देखें तो अगर हम जो हमारे पास 6 लाख, जब हमने ये एनुअल प्राइस या कॉस्ट निकालनी थी, ये वाली जो 21,000 है, जो हमने यहाँ पे 12,000 निकाली हुई है, वो निकालने के लिए हमने क्या किया था, 5 लाख को 2.5% से मल्टीप्लाई किया था। अब हम वही काम करेंगे कि 6 लाख को हम, या बल्कि इसको छोड़ें, मैं मज़ीद आसान तरीका बता देता हूँ कि आप, जैसा कि आपके मैथ्स में
70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, सर कहते हैं कि बताएं जी ये कहते हैं कितनी परसेंटेज बनती है, तो आप क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास अमाउंट कितनी है जो एनुअल है वो है 21,000। हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, टोटल कितना है हमारे पास 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ये 3 ज़ीरो जो हैं इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब ये 6 को हम 21 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.5। फिर भी क्रॉस चेक कर लें आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.5%। ठीक है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे हम पेपर्स में परसेंटेज निकालते हैं वैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। ये जो परसेंटेज है यही हमारे पास यहाँ पे रेट था। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ है हमारे पास अ स्पोर्ट बाइक बॉट फॉर 6 लाख depreciate each year by 4%. The rate of premium is 3%. Calculate the insurance premium paid in the first 2 years. हमने फर्स्ट 2 years की इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे करता है वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारे पास वर्ड डिप्रिशिएट यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है कि अब जब हम कोई चीज़ मोबाइल लेते हैं तो उसका जाहिर सी बात है हम यूज़ भी करते हैं। अब वक्त के साथ उसकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है तो 1 साल बाद, जैसा कि अगर हमने एक मोबाइल 50,000 का लिया तो 1 साल बाद उसकी कीमत हो जाएगी 40,000। तो जब वो उसकी कीमत 40,000 हो जाएगी तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी उस हिसाब से ही उसका चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहानी है हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बाइक की कीमत क्या थी। बाइक कॉस्ट जो थी बेटा हमारे पास वो थी 6 लाख। ठीक है, अब उसमें से हम ये डिफ्रेंशिएट निकाल देते हैं 4%। डेप्रीशिएट्स 6,000 या 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4%, ये आपके पास आ जाएगा 24,000। अब इसको 6 लाख में से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5,76,000। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपने जो 4% निकाला है ये आपने निकाला है फर्स्ट ईयर का, उसने 2 साल की बात की है। ठीक है, ये आपने निकाला है फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर के जो आपके पास इंश्योरेंस बनेगी, इंश्योरेंस का रेट बनेगा वो भी इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग बनेगा आफ्टर डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो होगी वो 3% है हमारे पास, तो 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 3%। अब ये इसका 3% निकाल लें, 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, तो इसकी वैल्यू जो बेटा आपके पास आएगी वो आएगी 17,280 रुपये। ठीक है, अब जी हमारे पास ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, ये वाला। अब सेकेंड ईयर का प्रीमियम क्या होगा, सेकेंड ईयर में उसमें हमारे पास अब जो अमाउंट है उस कार बाइक की जो वैल्यू है वो अब ये है आफ्टर डिप्रिशिएट। ठीक है, अब दूसरे साल में भी तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, तो सेकेंड ईयर में भी उसकी वैल्यू जो है हम 4% इसमें से निकाल देंगे। 1 साल बाद किसी भी चीज़ की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे साल उसकी वैल्यू मज़ीद डाउन हो जाएगी, तो हम उसकी जो वैल्यू है उसमें से 4% मज़ीद माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, जो कि वैल्यू आई है 23,400। माइनस कर देते हैं इसको 5,76,000 में से,
तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5,52,960। अब ये सेकेंड ईयर में जो उसका रेट गिरा, रेट डाउन हुआ, उसके बाद ये वैल्यू रह गई। अब इसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा, रेट ऑफ प्रीमियम जो होगा वो कुछ और होगा। अब इसका रेट ऑफ प्रीमियम निकाल लेते हैं हम। प्रीमियम 5,52,960 मल्टीप्लाई बाय 3%। ठीक है, अब इसका 552,960 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये आया हमारे पास 16,589, राउंड ऑफ करके 89। ठीक है, उसने पूछा है कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल का। फर्स्ट ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का ये है, तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमारे पास कितना होगा, 17,280 प्लस 16,589, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस 17,280, तो हमारे पास आ जाएगा 33,869 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी है। उसमें जो वो कहता है कि एक आदमी है, उसके जो इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस कार की रेट का है वो है 2.4% प्रीमियम। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कार जो है वो 8,60,000 है, तो हाउ मच एनुअल प्रीमियम क्या होगा उसका जो वो पे करेगा। तो हमने सिंपल क्या करना है, 8,60,000 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2.4% से। तो करें ज़रा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2.4%, तो वो आ जाएगा 20,640 रुपीज़। ये हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। उसमें हमने जस्ट वैल्यू बतानी थी कि साल की उसकी प्रीमियम क्या होगी। जी बेटा, नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ है ABC started a joint business, each investing an equal amount of shares. The profit earned at the end of the first year is 4,50,000. Find the share of each person in the earned profit. अब 3 पर्सन है यहाँ पे, एक A है, एक B है और एक C है। जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना है, 4,50,000। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, तो तीनों में इक्वल, तीन क्योंकि तीनों ने इक्वल अमाउंट वो शेयर की है, तो इनका प्रॉफिट भी इक्वल होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ईच प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, 4,50,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत ईजी पार्ट था ये। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 फ्रेंड्स हैं इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द बिजनेस, इफ द मंथली प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 54,537, हाउ मच प्रॉफिट विल ईच फ्रेंड गेट आफ्टर अ ईयर। एक साल बाद क्या होगा प्रॉफिट। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारा मंथली प्रॉफिट है हम इसको साल में कन्वर्ट करेंगे। मंथली प्रॉफिट हमारा कितना है जी, 554,537, तो एनुअल प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 54,537 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 54,537 मल्टीप्लाई बाई 12, 6,54,444, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एनुअल की। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4 हैं, तो ईच पर्सन प्रॉफिट क्या होगा, तो उसके लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 6,54,444 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाय 4,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,63,611। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी पार्ट थे ये। जी तो बेटा इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रैक्टिस नाउ है, जिसमें असद एंड बिलाल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 4,50,000 और दूसरा 1,55,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 2 years they earned a profit of 50 lakhs. How much profit was earned by each of them? तो दोनों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमारे पास इनकी रेशो नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो हम परसेंटेज निकाल कर भी फाइंड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो देख लेते हैं। जो असद असद इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 4,50,000 है। जो बिलाल साहब की है वो कितनी है? 1,55,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी? 4 + 1 5, 5 लाख, 6,05,000, 6,05,000, सॉरी। सही है। अच्छा ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हमने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कितना है जी हमारे पास? प्रॉफिट है जी हमारे पास 50 लाख। ये मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ। 50 लैक्स है। तो अब हमने जो फाइंड करना है फर्स्ट में, वो करना है असद प्रॉफिट। असद का प्रॉफिट कितना होगा? हम उसने जितना इन्वेस्ट किया, हम पहले वो वैल्यू आएगी, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट के साथ, जो कि हमारे पास जितना भी है 50 लैक्स है। ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए। अब इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आता है। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 605। तो हमारे पास इसका आंसर आया 3,71,9,008.264। ठीक है। अब आप इस वैल्यू को बेशक 50 लाख से माइनस कर दें तो वो आपके पास बिलाल का आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपने सेपरेट बिलाल का फाइंड करना है तो बिलाल का सेपरेट फाइंड कर लें। बिलाल प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो आप इसको भी फाइंड कर लें। 1, यहाँ से भी ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 605। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1 लाख, ये 12 लाख, 12,80,991.3736। तो ये इन दोनों का बेटा आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस इन द रेशो। अब यहाँ पे रेशो दी हुई है, वहाँ पे उनकी वैल्यूज दी हुई थी डायरेक्ट। अब मेथड दोनों का सेम होगा। दे अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 9
86,870 at the end of a month. Find the share of each friend in the earned profit. तो हर एक का कितना प्रॉफिट होगा, तो हम रेशियोज क्या हैं, रेशियो हमारे पास है जी 3:5:7। तो टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल 3 + 5 8, ये 15 हो जाएगी। टोटल रेशियो हमारे पास 15 हो जाएगी। अब जिसमें से 3 फ्रेंड्स हैं, ये फर्स्ट फ्रेंड, ये सेकंड फ्रेंड और ये थर्ड फ्रेंड, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 96,870। अब आप क्या करें, फर्स्ट फ्रेंड की रेशियो निकाल लें। फर्स्ट फ्रेंड, उसकी रेशियो क्या है 3 है, ओवर टोटल रेशियो कितनी है 15, मल्टीप्लाई बाय 96,870। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी हम वो फाइंड कर लेते हैं। 3 × 96,870 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 15, 19,374। ये एक की आ गई। सेकंड फ्रेंड, उसकी है 5 रेशो, 5/15 मल्टीप्लाई बाय 96,870, 5 मल्टीप्लाई बाय 96,870 डिवाइड बाय 15, तो इसकी बेटा रेशो होगी 32,290। थर्ड फ्रेंड, उसकी रेशो 7 है, 7 ओवर टोटल रेशो 15 मल्टीप्लाई बाय 96,870, 7 मल्टीप्लाई बाय 96,870 डिवाइड बाय 15, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 45,206। अब आप जब इन तीनों को सम करेंगे तो ये आपके पास वो टोटल प्रॉफिट ही बनेगा। तो उनका जितना शेयर था, उनके नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग उनका ये प्रॉफिट बन गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास है, नूरा हैज इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर 4,50,000 एंड पे एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 13,500, फाइंड द रेट ऑफ द प्रीमियम। इसको सॉल्व करना कैसे है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में ये टोटल मार्क्स थे, ये आपने हासिल किए, परसेंटेज बताइए क्या होगी। तो आप क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि 13 ऑब्टेन हमारे हैं 13,500, टोटल कितने हैं जी 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल, तो अब 45, तो आपके पास ये डायरेक्ट मैं आंसर निकाल देता हूँ, ये 3% बन जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रेट आ गया, रेट ऑफ प्रीमियम आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट को देख लें। सेकंड पार्ट में कहता है मिसिज आसिम बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 6,20,000 एट द रेट ऑफ 2.8%, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम। अब हमने उसकी अमाउंट बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे लेट्स सपोज आपके टोटल मार्क्स ये हैं, आपकी परसेंटेज उसमें ये आई है, तो आपने वैल्यू निकालनी है, तो आप परसेंटेज को टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.8%। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें बेशक। 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.8%, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17,360 रुपीज़। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जिसमें वो कहता है अ कार बॉट फॉर 10 lakh depreciate each year by 5%. What is the insurance premium paid in the first year, second year and third year of purchase if the premium rate is 3%? बेटा इसमें जो वर्ड डेप्रिशिएट यूज़ हुआ है, इसका मायने आई थिंक मैंने आपको प्रैक्टिस नाउ में भी बताया होगा।
अगर नहीं तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि जैसा कि जब हमने कोई भी चीज़ परचेज़ की होती है, जैसे कि कार है, मोबाइल है, ऐसी कोई भी चीज़, तो वक्त के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है ना, वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर हमने मोबाइल 50,000 का ख़रीदा है, तो 1 साल बाद उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी या 45,000 हो जाएगी। फिर 1 साल मज़ीद गुज़रेगा तो उसकी वैल्यू 45 से मज़ीद कम होकर 40 पे आ जाएगी। जैसे-जैसे साल गुज़रते जाएँगे उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी। तो ऐसे ही अगर एक कार है जिसकी प्राइस जो है वो हमारे पास कितनी है, 10 लाख है तो 1 साल बाद उसकी जो प्राइस है उसमें 5% जो है वो कमी आ जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेप्रिशिएट, ओके? अब कार की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 10 लाख। अब डेप्रिशिएट कितना हुआ है जी उसमें, 5%। तो हम उसकी वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है? अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% करें, तो आपके पास वैल्यू आएगी 50,000, ठीक है? 5% की 50,000 वैल्यू आएगी। अब 50,000 को आप ओरिजिनल वैल्यू से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि अब 1 साल बाद जो उसकी जो प्राइस हो गई है वो 9,50,000 रह गई है, ठीक है? 50,000 जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। या तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, आप 500% में से 5% माइनस करके आप 95% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें। मतलब कि ऐसे कि आप ये 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 95% से, तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है? इससे भी आपके पास 9,50,000 वैल्यू आ जाएगी, ओके? अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 साल बाद। अब जो प्रीमियम बनेगा वो ये जो हमारे पास 1 साल बाद जो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो जी प्रीमियम क्या होगा, ये हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पे हमारे पास प्रीमियम जो होगा उसकी वैल्यू चेक करेंगे हम कि क्या होगी। हम 9,50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3% से, ठीक है? अब 9,50,000 को मल्टीप्लाई कर लें 15 से, तो आपके पास वैल्यू आती है 28,500, ठीक है? क्योंकि अब हम यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे प्रीमियम की ही वैल्यू बतानी थी, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रीमियम की वैल्यू हमने बता दी, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। अब चलते हैं सेकंड ईयर पे। अब जब सेकंड ईयर आएगा, दूसरा साल आएगा, तो दूसरे साल में भी तो वैल्यू डिक्रीज होगी ना उसकी। तो अब अगर पहले साल बाद जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो 9,50,000 थी, तो अब नेक्स्ट ईयर जब दूसरा साल गुजरेगा तो इसमें मज़ीद 5% जो है उसकी डेप्रिशिएशन होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की जो डेप्रिशिएट है वो निकाल लेते हैं कि 9,50,000 पे 5% कितना बनेगा वो चेक कर लेते हैं। वो बनेगा 47,500, ठीक है? अब इस वाली वैल्यू को जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे माइनस कर देते हैं, जो पहले साल के बाद हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है? तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,02,500। आप चेक कर लीजिए, 9,50,000 जी, ये हमारे पास दूसरे साल के लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू रहेगी कार की। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम है वो क्या होगा, प्रीमियम अब हम इसका 3% निकालेंगे, 9,02,500 मल्टीप्लाई बाय 3%, तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, 9,25,500 मल्टीप्लाई बाय 3%, तो वो बेटा आती है हमारे पास 27,075, ठीक है?
तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर की आ गई। अब हम निकालेंगे थर्ड ईयर की प्राइस। जब तीसरा साल बेटा गुजरा है तो हमारे पास डेप्रिशिएट क्या होगा। सेकेंड ईयर पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 9,50,000, सॉरी नहीं, 9,50,000, 9,02,500। तो हम अब इसका 5% निकालेंगे, 9,25,500 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो 9,25,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 45,125। इतने रुपीज़ डिक्रीज़ हुई है। तो इसको अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड ईयर की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी कि अब इसकी प्राइस क्या है। तो बेटा कार की वैल्यू थर्ड ईयर पे रह गई है 8,57,375। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रीमियम निकालेंगे थर्ड ईयर का। 8,57,375 मल्टीप्लाई बाय 3%। मल्टीप्लाई बाय 3%, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25,721। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं अगेन आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि डेप्रिशिएट क्या होता है कि किसी भी चीज़ की वक्त के साथ साथ कमी होना। तो पहले साल जब कार ख़रीदी गई वो 10 लाख की थी। एक साल गुजरा, एक साल बाद उसमें जो कमी आई उसकी प्राइस में वो आई 5%। तो 5% की हमने वैल्यू निकाली जो थी 50,000। तो 50,000 हमने 10 लाख में से माइनस किए तो हमारे पास एक साल बाद उस कार की वैल्यू रह गई 9,50,000। ठीक है, अब हमने 9,50,000 के अकॉर्डिंग जो है वो 3% की वैल्यू निकाली। तो वो थी जी हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम 28,500। ओके, अब हमने इसको माइनस नहीं करना क्योंकि हमारी जो एक साल बाद की जो वैल्यू है वो 9,50,000 ही रहेगी। अब जब एक साल दोबारा गुजरता है, दूसरा साल आ जाता है, तो उसमें कमी 5% की दोबारा हो जाती है। तो 9,50,000 का हम 5% निकालेंगे तो वो 47,500 बनता है। तो 47,000 को भी हम अगेन जो 9,50,000 है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 9,25,500। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम निकालेंगे 3%, तो वो आएगा हमारे पास 27,075। ठीक है, अब मज़ीद एक साल मज़ीद गुजरेगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू में कमी मज़ीद आएगी 5%। तो सेकेंड ईयर पे थी हमारे पास वैल्यू 9,25,000। तो अब इसको 5% निकाला तो हमारे पास 45,125 उसमें रुपीज़ की कमी दोबारा आई। तो इसको हमने माइनस किया जेनवन वैल्यू से जो हमारे पास थर्ड ईयर सेकेंड ईयर पे थी। तो हमारे पास थर्ड ईयर पे जो उसकी कीमत रह गई है वो 8,57,375 रह गई है। ठीक है, अब उसका प्रीमियम फाइंड करेंगे तो प्रीमियम हमारे पास 25,721 आ गया। तो इसके जो मेन आंसर हैं एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्वेश्चन नंबर 4, Sarah insured her car at the rate of 6.5%. The estimated value of the car is 7,50,000. Find the annual premium payable by her. तो इसका प्रीमियम बताना है कि प्रीमियम कितना होगा। तो प्रीमियम के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, सिंपल सिंपल काम करना है। प्रीमियम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस रेट से। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5%। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर से, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5%। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48,750 रुपीज़। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो जाएगा। जस्ट इन्होंने प्रीमियम पूछा था कि प्रीमियम क्या होगा, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ 17,85,000 in the bank. Divide the amount between his widow, a son and two daughters.
अब बेटा यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर हम जस्ट नॉर्मल तरीके से देखें, मतलब कि हम इस्लाम को बीच में ना लाएं, तो नॉर्मल तरीके से हमारे पास टोटल पर्सन कितने बनते हैं, एक, दो और दो बेटियां, चार टोटल लोग बनते हैं। चार लोगों के हिसाब से हम चार से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सबकी अमाउंट आ जाएगी कि सबको कितनी कितनी हिस्से में आएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, तो मुस्लिम ममालिक में रहने की वजह से हमें इस्लाम के लिहाज से, जो हमारा इस्लाम कहता है हमें कि विडो को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, बेटे को कितना हिस्सा मिलना चाहिए और बेटी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, हम उस हिसाब से यहाँ पे इनकी डिवाइड करेंगे अमाउंट को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो कितनी है, 17,85,000। ठीक है, अब विडो के लिए बात की जाए तो विडो का जो बेटा इस्लाम के लिहाज से हिस्सा होता है वो होता है 1/8%, 1/8 रेशो होती है उसकी। ठीक है, और जो सन एंड डॉटर की जो रेशो है वो होती है 2:1, कि सन को दो हिस्से मिलेंगे किसी भी चीज़ के और डॉटर को एक। मतलब कि इसको मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ कि अगर किसी भी अमाउंट के या किसी भी चीज़ के अगर हम उसके तीन हिस्से करें तो उन तीन में से दो हिस्से बेटे को मिलेंगे और एक हिस्सा बेटी को मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेटियां कितनी हैं, दो हैं, तो एक और डॉटर आ जाएगी, तो हम एक और हिस्सा बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद एक और हिस्सा बन जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास क्या होगा, दो हिस्से उस टोटल अमाउंट के, दो हिस्से बेटे को मिलेंगे और एक एक हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वो प्रॉपर वो आंसर बन जाएगा कि ये अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि बेवा को कितने मिलेंगे, विडो को कितने मिलेंगे, बेटे को उस मालियत में से कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं उनकी बेवा जो है उसका हिस्सा। तो विडो की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, वो हम 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17,85,000 से। ठीक है, तो 17,85,000, तो विडो की जो बेटा अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 2,23,125। ठीक है, ये आ जाएगी। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, जो विडो को देने के बाद हमारे पास बचती है 17 लाख में से, वो है जी 17,85,000 माइनस 22,31,25। वो बेटा आती है हमारे पास 15,61,875। ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से स्केच करके, अब इसके लिए हम ये वाला पार्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, दो ये हो गए, तीन और एक ये चार, टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, वो है चार। तो सन के लिए क्या होगा, सन्स अमाउंट क्या होगी हमारे पास, उसकी रेशियो है 2, तो हम 2/4 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है ये वाली 15,61,875। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15,61,875, तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 7,80,937.5। ठीक है, ये आ गया सन की वैल्यू इसमें से। अब डॉटर की निकाल लेते हैं हम। डॉटर्स अमाउंट क्या होगी हमारे पास, वो है रेशो कितनी, 1, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15,61,875। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15,61,875 डिवाइड बाय 4,
तो हमारे पास आएगी 390468.75। ठीक है। अब ये है फर्स्ट डॉटर की वैल्यू। अगर सेकंड डॉटर की बात करें, जो सेकंड डॉटर है उसकी अमाउंट भी हमारे पास रेशो 1 ही है, तो उसकी अमाउंट भी हमारे पास इतनी ही आएगी 390468.75। अब आप क्या करेंगे, आप इस वाली वैल्यू को, ये दूसरी वैल्यू है, दो डॉटर्स की ये अमाउंट हो गई, बेटे की ये अमाउंट हो गई और विडो की ये अमाउंट हो गई। अब आप जब इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल इतना ही बनेगा 17,85,000। ठीक है। The annual profit of an online business is 6,57,000. This online business was initiated by three friends who invested equal amount of money. How much does each friend get annually? अच्छा, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना है, अगर मैं पहले इसकी बता देता हूँ कि जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है एक ऑनलाइन बिजनेस में वो हुआ है 6,57,000 का। तीन दोस्त थे जिन्होंने इक्वल इन्वेस्टमेंट की थी। तो अब बताइए कि तीनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है 6,57,000। ठीक है, क्योंकि तीनों ने इक्वल इन्वेस्टमेंट की थी तो तीनों को इक्वल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ईच फ्रेंड प्रॉफिट के लिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों को बराबर आ जाएगा। 3 to the 6, 3 1 से 3, 3 5 द, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर लें डायरेक्ट ताकि इजी हो जाएगा, गलती के चांस नहीं होंगे। मैं भी इंसान ही हूँ, गलती तो मुझसे भी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे 219,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक पर्सन को आ जाएगा, ऐसे ही तीनों दोस्तों को 2,19,000 आएंगे। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 में नुजरत एंड समाना स्टार्टेड पार्टनरशिप विद इक्वल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दोनों ने इन्वेस्टमेंट इक्वल की है। अगर नुजरत को 5,47,350 रुपीज़ जो हैं वो साल के आखिर में मिलते हैं प्रॉफिट के, तो बताएं टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अगर दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों का प्रॉफिट भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें प्रॉफिट गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल। तो हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो है 5,47,350 रुपीज़। तो टोटल के लिए, क्योंकि दो कितने पर्सन है हमारे पास, दो हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप चेक कर लें इसका आंसर क्या आएगा। 5,47,350 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,94,700। तो ये बेटा हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। A man bought a life insurance policy at the rate of 3% if he pays an annual premium of 26,400. How much did he pay to buy the policy? तो जी अब हम क्या करते हैं, इसमें हम इन्होंने जो दिया हुआ है वो 3% की वैल्यू दी हुई है। एनुअल प्रीमियम जो है ये हमारे पास 3% है, तो हमने 100% की वैल्यू बतानी है सिंपल। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे कि प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑफ 3% कितना है हमारे पास 26,400। और अगर हम 1% का, यूनिटरी मेथड में हम पहले एक की वैल्यू निकालते हैं, तो 1% का हमारे पास क्या होगा, 3 को डिवाइड कर देंगे, 26,400 के साथ 3 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो चेक कर लें। 26,400 डिवाइड बाई 3, 8,800। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 100% प्रीमियम की वैल्यू निकालनी है। तो प्रीमियम ऑफ 100%, उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 8 लाख
80,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मिस्टर जुबैर लेफ्ट 3 sons on his heirs. His wife was previously deceased. If each son gets 7,82,500 from Mr. Zubair's savings, how much saving did he leave? अब इस स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाह रहा है कि जो मिस्टर ज़ुबैर है उसके 3 बच्चे हैं जो उसकी विरासत के हिस्सेदार हैं। उसकी वाइफ जो थी वो पहले ही मर चुकी थी, वफ़ात पा चुकी थी। तो अगर एक बच्चे को 7,82,500 रुपीज़ आते हैं तो बताएं उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। तो अगर एक बच्चे को इतनी अमाउंट आ रही है तो 3 बच्चों के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, तो वही टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि मिस्टर ज़ुबैर के इसके अलावा तो कोई और था ही नहीं उसका वाली वारिस, ना ही वाइफ थी, ना ही कोई बेटी थी। तो हम क्या करेंगे, 7,82,500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। 7,82,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 47,500, तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, यहाँ पे मारिया लीव्स 1,28,50,000 टू हर 3 वुरसा ABC according to her will. This amount is to be distributed in the ratio of 4:3:3. How much does each heirs receive? कि इसके हर एक जो वुरसा है, हर एक जो वाली वारिस है, वो कितने रुपए जो है उसके हिस्से में जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो रेशो है वो क्या है, रेशो है ए की 4 है, बी की हमारे पास 3 है और सी की भी हमारे पास 3 है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे रेशो के, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो टोटल रेशो हमारे पास ये 10 हो गई है। तो और टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास जो वो छोड़ कर गई हैं बीबी, तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो है 1,28,50,000। ठीक है, तो हम पहले ए की फाइंड करते हैं कि ए की अमाउंट क्या होगी। मेथड क्या है कि ए की जो रेशो है उसको हम टोटल रेशो से डिवाइड करेंगे, 4/10 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास अमाउंट है, गिवन अमाउंट है 1,28,50,000। ठीक है, यहाँ से ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 128,500, तो जी आ जाएगा हमारे पास 51440। ठीक है, ये ए की अमाउंट आ गई। अब बी की अमाउंट क्या होगी, बी के लिए हम 3/10 मल्टीप्लाई बाय 128,500, तो ये भी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 38,55,000। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारे पास उसका भी रेशो 3 ही है, तो उसके भी सी के भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आएगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 128,540, और इसका भी आंसर हमारे पास 38,55,000 ही होगा। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आपको लगे कि आपका आंसर गलत है, तो आप इन तीनों जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं ए बी सी की जो अमाउंट आ रही है, आप इन तीनों को सम करके चेक कर लें। अगर इन तीनों को सम करने से आपके पास ये गिवन अमाउंट आ रही है जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, तो फिर आपका आंसर ठीक है। Two brothers invested in a business in the ratio of 5:3. Their business earned a profit of 4,13,700 at the end of the month. How much did each of them receive? सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया था वैसा ही है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमें रेशो गिवन है वो क्या है, 5:3 है, और टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 5 + 3 8, तो
और टोटल अमाउंट जो है, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है हमारे पास, वो है जी 4,13,700। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ब्रदर जो है उसकी रेशो क्या होगी, उसकी रेशो 5 है, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4,13,700, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा 413,700 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 258,563 राउंड ऑफ करने पे। ठीक है, और सेकंड ब्रदर जो है उसकी रेशो क्या है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 413,700। हालांकि दूसरे भाई की निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 4,13,700 में अगर इस वैल्यू को माइनस कर दें तो वो सेकंड ब्रदर की होगी, लेकिन हम उसके बावजूद निकाल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4,13,700 के साथ, डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,55,137। तो ये सेकंड भाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, द टोटल अमाउंट ऑफ 7,50,000 was invested by ABC to start a business. At the end of month, ABC received from this amount respectively. Find the amount each partner invested. वो पूछता है कि हर एक टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 7,50,000 की, तो ए बी और सी ने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की, अगर उनको प्रॉफिट इतना इतना और इतना मिला है। चलिए जी, पहले हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हम वो देख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास है 7,50,000, और प्रॉफिट जो है एज प्रॉफिट है हमारे पास 29,680। बी का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास है 44,520। सी का जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है 37,100। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, टोटल प्रॉफिट इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, 29, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर इसका ऐड करके इसको, तो जी 29,680 प्लस 44,520 प्लस 37,100, तो ये हो जाएगा जी 1,11,300। ठीक है, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमने इन्वेस्टमेंट चेक करनी है कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया। ए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए ने का जो टोटल का प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल प्रॉफिट से, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो हमारे पास ए की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 29,680 मल्टीप्लाई बाय 7,5,0,000 डिवाइड बाय 11,300। तो जी इस ए ने इन्वेस्टमेंट की थी 2 लैक्स की, अब बी की इन्वेस्टमेंट चेक कर लेते हैं। बी की इन्वेस्टमेंट, बी का जो हमारे पास वो प्रॉफिट था वो था
1520 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। अब इसको देखते हैं। 44,520 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय, तो इसकी इन्वेस्टमेंट थी जी 3 लाख, ठीक है। और जो सी की इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, उसका प्रॉफिट जो बना था वो था 37,100 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। ये कर लेते हैं 371 डिवाइड बाय 113, तो इसका इन्वेस्टमेंट थी 2,50,000। तो अब अगर आप इन तीनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करें तो आपके पास वही टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है 7,50,000, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।